अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बीफ यखनी पुलाव हम बनाएँगे। मेरे चैनल पर चिकन यखनी पुलाव और मटन यखनी पुलाव की रेसिपी भी अवेलेबल है। आप वो भी ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत टेस्टी रेसिपीज़ हैं। तो इस रेसिपी को आप ईद के दिनों में बनाएँ या नॉर्मल डेज़ में जब आपका दिल चाहे बनाएँ। बेहद टेस्टी ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार हमारी ये बीफ यखनी पुलाव बन के तैयार होगी। बहुत इजी मेथड के साथ मैं इसको बनाऊंगी, झटपट मिनटों में ये बन जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी बीफ यखनी पुलाव को हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनेगी। साथ में मैंने इसकी बहुत ही टेस्टी रायता भी बनाया है, इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर 6 टेबल स्पून मैंने सौंफ के लिए हैं, 5 टेबल स्पून सूखा धनिया है, लहसुन के जवे हैं 15 से 20 और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने 4 टुकड़ों में कटिंग कर लिया और इसकी मैं एक पोटली तैयार कर लूँगी। ये देखिए ऐसे मलमल का कपड़ा मैंने ले लिया था, उसमें मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बांध दिया है और वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 1.5 किलो बीफ है यहाँ मेरे पास, हड्डी वाला। प्रेशर कुकर में मैं इस यखनी को तैयार करूँगी। गोश्त मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। कुकर में मैं गोश्त ऐड कर दूँगी, ये पोटली जो हमने तैयार की है वो ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैं नमक का शामिल करूँगी और 1.5 लीटर इसमें पानी ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी ताकि नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब इसका लिड लगा के मैं इसको सीटी दूँगी, तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको गला लूँगी। बीफ है तो ज़रा आपको पता है कि थोड़ा सा देर से गलता है, तो आपका अगर जल्दी भी गल जाए तो आप चेक कर सकती हैं 15 मिनट के बाद भी। मैंने 20 मिनट इसको दिए थे और ये देखिए हमारा जो बीफ है बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। यखनी हमारी रेडी हो गई है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बीफ जो है वो गल चुका है। इसको मैं छान लूँगी, पोटियाँ अलग कर लूँगी, यखनी को मैं अलग साइड पे रख दूँगी और जो ये पोटली है इसको भी मैं दबा दबा के इसके अंदर से सारे जूसेस जो हैं वो निकाल लूँगी। अब एक खुली सी कढ़ाई मैंने ली है, इसमें मैं 3 बड़े चम्मच पकाने वाले घी के ऐड करूँगी। मैं चावल हो, बिरयानी या पुलाव वगैरह सब घी में बनाती हूँ। आप पे डिपेंड करता है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है स्लाइस कटिंग करके, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको अब हम पकाएंगे। हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज होगा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैंने इसको पकाया है। अभी ज़रा सी ट्रांसलूसेंट हुई है प्याज हमारी, तो इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, 2 दालचीनी के टुकड़े डाल दूँगी, 2 बड़ी इलायची, 10 से 12 काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा है। बस अब मैं इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। बस थोड़ा सा इसको और डार्क करूँगी क्योंकि इसी से ही हमारी पुलाव का कलर बहुत अच्छा और सुनहरा बन के तैयार होगा। तो प्याज पे आपने प्रॉपर ध्यान देना है। और ये देखिए इतना ही डार्क हमें गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। जैसे ही प्याज ब्राउन होगी तो मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और 8 से 10 हरी मिर्चें दरमियान में कट लगा दिया था हरी मिर्चों के, वो ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। अदरक लहसुन मैंने कूट के यहाँ पे रखा हुआ है, कुंडी में डाल के मैंने कूट लिया था, 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने लिए और अब इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी इसके साथ। बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ मैंने ये बीफ यखनी पुलाव तैयार की है, जो बेहद बनानी आसान है और खाने में बेहद टेस्टी बनेगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। टमाटरों ने देखिए अपना पानी छोड़ दिया और काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं ये। अब यहाँ पे इसमें नमक मैं शामिल करूँगी, 1/2 टेबल स्पून। याद रहे कि यखनी में भी हमारे पास है नमक। 1.5 टेबल स्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड करूँगी और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स मैं इसमें ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। बस अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लाइट से मसालों के साथ ये बीफ यखनी पुलाव तैयार होगी। और ये देखिए 1.5 किलो गोश्त जो अच्छी तरह से गल चुका था, मैंने इसे यखनी से अलहदा कर लिया था और अब इस मसाले के साथ हम इस गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे।
5 से 6 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे हम अच्छी तरह से। ये देखिए आप माशाल्लाह ज़बरदस्त सा इसको मैंने भून लिया है। बहुत ही अच्छे से फ्लेवर्स आ जाएंगे इस तरह से भुनाई करने से। गोश्त में भी मसाले के सारे फ्लेवर्स जो हैं वो चले जाएंगे। अब यहाँ पर यखनी जो मैंने छान के साइड पे कर ली थी, वैसे तो उसमें कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा छान लेना बेहतर होता है। तो मेरे पास 1 किलो चावल हैं, 1.5 किलो ये गोश्त था, उसी हिसाब से यहाँ पर यखनी का मैंने पानी रखा था। तो आप अपने हिसाब से चावलों में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चावलों का पानी जो है वो हमेशा उसी हिसाब से डाला जाता है, जैसे कंडीशन पता ही होता है हमें कि ये कितने पानी में गल जाएंगे। बस अब इसमें मैं उबाल आने दूँगी। जैसे ये देखिए यखनी में उबाल आना शुरू हुआ है इस मसाले में, तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था। अच्छे बनास्पति राइस थे, इसको 20 मिनट मैंने लगा दिया था और फिर मैं इसका पानी सारा मैंने ड्रेन कर दिया था। अब इसमें चावल ऐड कर दूँगी। 1 किलो चावल हैं। 1 किलो चावल तकरीबन बनते हैं बड़े वाले 4 कप, तो उसके हिसाब से आपको कम से कम 5 कप चावल तो ज़रूर पानी इसमें जाएगा। जो मेरे चावल हैं उस हिसाब से 1 कप फालतू ही इसमें जाता है, तो आप अपने चावलों के हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब इसमें जैसे उबाल आना शुरू होगा पानी में, तो मैं इसका लिड लगा दूँगी, लेकिन हाफ़ इसको मैं लिड लगाऊँगी। आठ से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि चावल फूलना शुरू हो गए हैं और पानी हमारा जो है यखनी वो अच्छी तरह से खुश्क होना शुरू हो गई है। अब मैं इसको ज़रा फिर दोबारा ढक्कन लगा के रख दूँगी। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। देखिए अब ये तकरीबन दम के लिए तैयार है। अच्छी तरह से इसको मैं फैला दूँगी चम्मच से, और अब हम इसको दम पर लगा देंगे। जो मेरे चावलों की कंडीशन थी उस हिसाब से मैंने इसको तकरीबन 16 से 17 मिनट के लिए दम पे लगाया था। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूँगी और दम पे रख दूँगी। और अब देखिए 16 से 17 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया। आपके सामने माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त खिले खिले हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कि सारे चावल मैं कैसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। डिश आउट करूँगी मैं इसको। बेहद टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बड़ी इजी रेसिपी के साथ मैंने बीफ यखनी पुलाव तैयार की है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें। लुक आप इसकी देख सकते हैं, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। खाने में भी बेहद टेस्टी है ये। ईद के दिनों में बनाएं या नॉर्मल डेज़ में आप इस टेस्टी सी बीफ यखनी पुलाव को तैयार करें। साथ में मैंने मिक्स वेजिटेबल का रायता तैयार किया है। मैं इंशाल्लाह इस रायते की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। बेहद टेस्टी ये रायता बन के तैयार होगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर लाजमी करें। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।